जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूकेपीएससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम पेपर 5 मार्च 2023 आंसर की के बारे में, या फिर ये कह लीजिए कि यहां पर आपको उत्तराखंड जूनियर असिस्टेंट जो आपका एग्जाम हुआ है 5 मार्च 2023 को, इसके सोल्ड पेपर की जानकारी दी जाएगी, जहां पर आपको क्वेश्चन एंड इनके आंसर बताए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी डाउट लगे तो आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये नहीं, ये आंसर हमें लगता है सही है। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं एक एक क्वेश्चन करके इन सभी क्वेश्चन के बारे में और इनके आंसर के बारे में। तो पहला सवाल आता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि शिफ्ट प्लस डिलीट। सवाल नंबर 2 है निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सवाल नंबर 3 है समुद्रगुप्त दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है आपका अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूं। सवाल नंबर 4 है सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि स्थायी व्यवस्था। सवाल नंबर 5 है एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि नारायण गुरु। सवाल नंबर 6 मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी? तो राइट आंसर है आपका इनमें से अभी अवेलेबल नहीं है, माफी चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि जिन क्वेश्चन का आंसर रह जाएगा वो मैं आपको इस वीडियो में कमेंट पिंड के माध्यम से बता दूंगा, तो आप कल आकर के इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन का आंसर दिए बगैर मैं इस वीडियो में चूक जाता हूं। तो सवाल नंबर 7 आता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था? तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि जापानी जहाज। सवाल नंबर 8 है भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि लॉर्ड मेयो। सवाल नंबर 9 है निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी उपलब्ध है? तो राइट आंसर अभी इसका भी अवेलेबल नहीं है। सवाल नंबर 10 है नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि 2015। सवाल नंबर 11 है भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नाउ गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। सवाल नंबर 13 है एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 2026 एम बाइट्स है, वो अधिकतम डैश बाइट्स को स्टोर कर सकता है? तो राइट आंसर है आपका ए। सवाल नंबर 14 किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि वर्ष 2014। सवाल नंबर 15 जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। सवाल नंबर 17 निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि सर क्रीक। सवाल नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि मैग्नेटाइट। सवाल नंबर 20 है राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण व शोध संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि रायपुर में। सवाल नंबर 21 है सीलिया यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि द्रविडियन सेल तंत्र। सवाल नंबर 22 है निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023
2023-2024 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्त ऋषि का नाम दिया गया है में नहीं है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि महिला सशक्तिकरण। सवाल नंबर 23 है भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि ऑपरेशन दोस्त। सवाल नंबर 24 है पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि भारत और जापान। सवाल नंबर 25 है गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि बार्ड। सवाल नंबर 26 है भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि जम्मू व कश्मीर। सवाल नंबर 27 है संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि राज्यों का संघ। सवाल नंबर 28 है निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि उत्तराखंड। सवाल नंबर 29 है चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि भू राजस्व। सवाल नंबर 30 है तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। सवाल नंबर 31 है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हैंसांग करता है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि पौरव। सवाल नंबर 32 है रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि पृथ्वी शाह। सवाल नंबर 33 है काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि गोविशाण। सवाल नंबर 35 है हारदुदा संबंधित है? तो राइट आंसर अभी इसका भी अवेलेबल नहीं, माफी चाहता हूं। सवाल नंबर 36 है छपेली एक रूप है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि नृत्य का। सवाल नंबर 37 है आपका उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता है? तो राइट आंसर है आपका निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना। सवाल नंबर 38 है हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो आपका ऑप्शन ए यानी कि गोरखों द्वारा। सवाल नंबर 39 है निम्न में से मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि मोंड मेला। सवाल नंबर 40 का आंसर अभी अवेलेबल नहीं है और चलिए बढ़ते आगे के क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 42 है नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जल भरत जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि रियून राकोट। सवाल नंबर 43 है जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर आपका डी यानी कि नैनीताल। सवाल नंबर 45 है निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो राइट आंसर है डी यानी कि उधम सिंह नगर। सवाल नंबर 47 है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर आपका सी यानी कि मंदाकिनी। सवाल नंबर 38 है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टोस नदियों के मध्य में निवास करती है? तो राइट आंसर ए यानी कि जोनसार बावर। सवाल नंबर आपका 51 है। तो 51 का जो राइट आंसर है आप यहाँ पर सूची को जो सम्मिलित करेंगे तो उसका राइट आंसर आएगा बी। सवाल नंबर 52 अभी का आंसर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक बार फिर से कह रहा हूं कि जिन क्वेश्चन के आंसर रह जाएंगे तो वो मैं आपको कमेंट पिन के माध्यम से इसी वीडियो में बता दूंगा। तो आप वीडियो को एक दिन के बाद आकर के चेक कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएंगे। सवाल नंबर 53 है उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो राइट आंसर है सी यानी कि जून 2002। सवाल नंबर 54 है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर %% है? तो राइट आंसर ए यानी कि 42.92%। सवाल नंबर 55 है समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो राइट आंसर है डी यानी कि 2020-2021। सवाल नंबर 56 है श्रेणी वाई भी आप यहां पर इसको पढ़ेंगे, इसका राइट आंसर है ए यानी कि QOL। सवाल नंबर 57 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप यहाँ पर कथन देखेंगे एंड जो उसका राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि ADE। सवाल नंबर 58 है एक दुकानदार एक कमीज के वास्तविक मूल्य 975 को 20% बढ़ाकर लिखता है और फिर उस पर 12% की छूट देकर बेच देता है, जबकि एक पैंट जिसका वास्तविक मूल्य 1200 है उस पर 10% का लाभ लेकर बेचता है। दुकानदार को दोनों पर कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ? तो राइट आंसर है बी यानी कि 100 रुपये 174.60 यानी कि 60 पैसे। सवाल नंबर आपका जो 60 है इसका जो
यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि 262। सवाल नंबर 63 है, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैसें भरी जाती है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि नाइट्रोजन और ऑर्गन। सवाल नंबर आपका 65 है, सामान्यतः मार्स गैस को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि मीथेन। सवाल नंबर 66 है, पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो राइट आंसर है डी यानी कि 1986 में। सवाल नंबर 67, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि जनरेटर। सवाल नंबर 68 है, मेघनावे होते हैं? तो आपका राइट आंसर है आपका ए यानी कि नमक सहिष्णु। सवाल नंबर 69 है, जैव विविधता अधिनियम बनाया गया? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि 2002 में। सवाल नंबर 70 है, निम्न में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि जर्सी। सवाल नंबर 71 है, TCP/IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं? तो राइट आंसर है ए यानी कि एप्लीकेशन होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट इंटरनेट एवं नेटवर्क एक्सेस। सवाल नंबर 72 है, डैश एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शंस के पते को स्टोर करता है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि प्रोग्राम काउंटर। सवाल नंबर 73 है, डेटा इंस्ट्रक्शंस की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि मैन मेमोरी। सवाल नंबर 75 है, किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? तो राइट आंसर है बी यानी कि विटामिन ए और विटामिन के। अब यहाँ पर आपके खंड 2 के क्वेश्चन है जो कि सवाल नंबर 76 इसका जो आंसर है वो अवेलेबल नहीं है। सवाल नंबर 77 है, वासुदेव शब्द में प्रयुक्त परतें हैं? तो राइट आंसर है ए यानी कि ए। सवाल नंबर 78 है, सांप मेरे न लाठी टूटे, सांप मरे न लाठी टूटे इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि बिना हानि के कार्यपूर्ति होना। सवाल नंबर 80 है, लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि राजतंत्र। सवाल नंबर 82 है, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है? तो इस वाक्य में मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि अर्धविराम। सवाल नंबर 83 है, दुल्हा शब्द का तत्सम रूप है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि दुर्लभ। सवाल नंबर 84 है, उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है? तो राइट आंसर इसका अवेलेबल नहीं है। सवाल नंबर 85 है, आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ है? तो राइट आंसर है ए यानी कि अत्यधिक क्रोध होना। सवाल नंबर 86 है, सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि कुत्ता। सवाल नंबर 87 है, उत्तराधिकार में मिली जायदाद इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि पैतृक संपत्ति। सवाल नंबर 88 है, वह जो न करे सो थोड़ा वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम का भेद है? तो राइट आंसर है बी यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। सवाल नंबर 89 है, संन्यास शब्द में उपसर्ग है? तो राइट आंसर है ए। सवाल नंबर 90 है, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि अनग प्लस सनग। सवाल नंबर 91 है, हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भय दीवान लोकोक्ति का अर्थ है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। सवाल नंबर 92 है, अमावस की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो राइट आंसर है डी यानी कि कुहू। सवाल नंबर 93 है, इसका राइट आंसर है आपका सी। सवाल नंबर 94 का 4 है, राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर है ए यानी कि जातिवाचक। सवाल नंबर 95 का आंसर अवेलेबल नहीं है। और 96 है, दिशावर शब्द का तत्सम रूप है जो कि है आपका ऑप्शन है यानी कि देशांतर। सवाल नंबर 97 का भी आंसर नहीं है। और सवाल नंबर 98 है, यज्ञवेदी शब्द में समास है? तो राइट आंसर है बी यानी कि संप्रदान तत्पुरुष। सवाल नंबर 99 है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो राइट आंसर है आपका ए एंड डी। सवाल नंबर आपका 100 है, इनमें से भरमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राइट आंसर है बी यानी कि पारावत। तो गाइज ये थे आपके इन क्वेश्चन के आंसर। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जिन क्वेश्चन के आंसर रहेगा एक बार फिर से कह दूं कि मैं आपको वो 1-2 दिन के अंदर इस वीडियो के कमेंट पिंड में बता दूंगा। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट लगा हो तो आप कमेंट के माध्यम से आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सभ्य भाषा का यानी कि सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करके शेयर कर सकते हैं। गाली गलौज मत कीजिएगा, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।